द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत अजीब चीज हुई। अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के बीच में लड़ाई थी। अलाइड फोर्सेस जिसका हिस्सा अमेरिका भी था वो बुरी तरह हार रहा था। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने फैसला किया कि अपनी एयरफोर्स को और मजबूत किया जाए। और उसको मजबूत करने के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको और बख्तरबंद किया जाए, बुलेट प्रूफ किया जाए। और क्योंकि एयरफोर्स के ज़्यादातर प्लेन जो है वो धड़ाधड़ गिरे जा रहे थे, जापान की कामाकाजी फाइटर्स उनको तोड़ रहे थे, तो अमेरिका ने ये सोचा कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए। पर बख्तरबंद करने में ना एक समस्या होती है प्लेन्स को, कि उनका वजन बढ़ जाता है। तो जिस फुर्ती से पायलट मैन्यूवर कर सकता है हवा में, वो नहीं कर पाता, उसकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, प्लेन उतना तेज नहीं उड़ पाता, उतनी ऊंचाई पे नहीं उड़ पाता। तो एक डेटा पॉइंट कलेक्ट किए गए। डेटा पॉइंट में ये देखा गया कि कहाँ कहाँ पे जो प्लेन लौट कर आते हैं उनमें कहाँ कहाँ गोलियां लगती हैं, तो उस जगह पे बुलेट प्रूफिंग कर दी जाएगी। आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको एक इमेज दिख रही होगी, इन इन एरिया पे जहां पे लाल कलर के निशान हैं, इस जगह पे बुलेट पता चला कि जो प्लेन्स लौट कर आते हैं उनमें यहाँ यहाँ गोली लगती है। तो जितने भी अमेरिका के विद्वान लोग थे उन्होंने एक काम किया, उन्होंने उस जगह की बुलेट प्रूफिंग करी और प्लेन दोबारा से रणभूमि में भेज दिए। इत्तेफाक से प्लेन और ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने लगे, और ज़्यादा लड़ने लगे, और ज़्यादा समस्याएं लगी। जिसके बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने एक काम किया, उन्होंने मैथमेटिशियंस को बुलाया, उनसे पूछा आखिर एनॉमली क्या है, ये क्या दिक्कत है। तो उन्होंने एक बात बताई कि जो प्लेन लौट कर आ रहे हैं वो तो सरवाइव हो रहे हैं, जो प्लेन रणभूमि में ही टूट जाते हैं उनमें गोली कहाँ लग रही है पता ही नहीं चल रहा, जो फेल होता है उसकी कहानी पता ही नहीं चलती, और जो सक्सेस होता है वो कहाँ कहाँ चोटेल हुआ है ये सबको पता चलता है। इसलिए वो प्लेन जो है वो टूटते गए। प्लेन का जो पूंछ का हिस्सा होता है, मतलब पिछले फ्लैप से बीच का जो हिस्सा होता है, वो कमजोर होता है, जहां पायलट बैठता है वो कमजोर, अगर पायलट ही मर जाएगा तो प्लेन वापस तो आने से बचा। इंजन वो कमजोर हिस्सा होता है, इंजन को बख्तरबंद करने की जरूरत थी। तो उन लोगों ने इसे किया और आगे बढ़े। इस कहानी का मतलब क्या था? इस फिनोमेना को जो मैंने भी बताया, इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अक्सर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, जो आगे बढ़ गए होते हैं, हम उनकी सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ना भूल जाते हैं कि उनके फेलियर्स क्या थे, वो क्या करके वहां तक आए हैं। हम अक्सर लोगों की सक्सेस पे ध्यान देते हैं, हम सोचते हैं कि जो आज व्यक्ति सक्सेसफुल है उसकी लाइफ को शब्दशः फॉलो कर लेंगे, जैसे जैसे जिस जिस रास्ते से वो गया उस रास्ते से हम भी निकल जाएंगे, शायद हम भी उतने सक्सेसफुल हो जाएं। पर सच इसके एकदम विपरीत है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रहे हैं, इसरो के डायरेक्टर रहे हैं, बहुत विद्वान आदमी थे। मुझे लगता है हर किसी को उनकी किताब पढ़नी चाहिए। दो किताबें हैं, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, जो मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी किताबें हैं। अपने कभी भाषण में अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी कि लोगों की फेलियर स्टोरीज ज़्यादा पढ़िए सक्सेस स्टोरीज से, क्योंकि फेलियर स्टोरीज आपको बताती हैं कि इंसान क्या होता है। जो इंटरनेट की दुनिया है, मीडिया की दुनिया है, जर्नलिज्म की दुनिया है, इसकी आदत है कि ये चीज़ों को ग्लोरीफाई करती है। लोगों के फेलियर्स को पढ़िए, फेलियर्स पढ़ना जरूरी है। इसी में एक और कहानी आती है थॉमस एल्वा एडिसन की। वो आदमी, इसने बल्ब बनाया, एडिसन साहब ने जब बल्ब बनाया, तो बल्ब बनाने के बाद मेरी प्रजाति के कई सारे लोग, मतलब कई सारे पत्रकार उनके पास आए और उनके आगे कलम पेपर लेके और शुरू हो गए कि साहब कैसे आपने बल्ब बनाया, क्या किया क्या नहीं किया। तो थॉमस एल्वा एडिसन थोड़े से स्तब्ध थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दिया जाए। तभी एक यंग पत्रकार था, वो खड़ा हुआ, उसने पूछा कि सर आपने ऐसा क्या किया, कैसे बनाया बल्ब। इस सवाल को सुनते ही मानिए थॉमस एल्वा एडिसन की आंख में चमक आ गई, उनको समझ में आ गया कि शायद यही सवाल वो ढूंढ रहे थे, कोई उनसे सवाल पूछे। सवाल पूछते ही उन्होंने एक जवाब दिया। वो जवाब ध्यान से सुनिएगा। एडिसन साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने बल्ब कैसे बनाया, मुझे कोई आइडिया नहीं मैंने बल्ब बनाने में किया क्या। जब पहली बार मैं बल्ब बनाने बैठा तो मुझे कुछ भी नहीं पता था करना क्या है, मैंने बल्ब बनाया और मैं फेल हुआ। मैंने हजारवीं बार में बल्ब बनाया, और हजारवीं बार में बल्ब बनाने से पहले मैं 999 बार फेल हुआ। 999 बार फेल होने के बाद मुझे यह पता चला कि मुझे क्या ऐसी चीजें नहीं करनी है। 999 चीजें जो मुझे नहीं करनी थी मैंने वो नहीं की, और हजारवीं बार में बल्ब अपने आप बन गया। मुझे नहीं पता बल्ब कैसे बना। तो आखिर सक्सेस होती क्या है, कैसे सक्सेस पा सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है ना, सक्सेस पाने का सिर्फ एक तरीका है, वो कंसिस्टेंसी। आप परसिवेरेंस रखें, कंसिस्टेंट रहें, अपना काम करते रहें, मत ध्यान दीजिए कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, किसी की जिंदगी में क्या है क्या नहीं है। आपका सच आपका अपना है, किसी और का सच वो नहीं हो सकता जो आपका सच है। आप अपनी मेहनत करिए। जरूरी नहीं है जिस रास्ते पे कोई और चला है उस पर आप चलेंगे तो आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। उसके जो साथ के वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, उसको कौन व्यक्ति कहाँ कैसे मिला वो भी जरूरी नहीं था बहुत ज्यादा। लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है चीजों के अंदर। तो इसको समझिए,
हमारी लाइफ कैसी है उसको समझिए, सक्सेसफुल बनिए। वीडियो खत्म करूं उससे पहले एक सेल्फी है वो देखिए, एक एआई था, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने एक सेल्फी की घोषणा करी, मतलब उससे पूछा गया कि जब दुनिया खत्म होगी तो कैसी लगेगी, तो उसकी एक सेल्फी निकाली। इस पिक्चर को अपने स्क्रीन पे देखिए, समझिए आपकी जिंदगी कितनी छोटी है, चीजें कितनी वनरेबल हैं, वो कितनी जल्दी खत्म हो सकती हैं। अपनी लाइफ में दूसरों के सपने जीने के लिए समय नहीं है, अपने सपने जिए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके सपने आपके पेट का साथ ना देते हो, पेट और सपनों में कनेक्शन नहीं होता, आप सपने बड़े देखते हैं, हो सकता है आपका पेट खाली हो। तो पेट के लिए एक रास्ता ढूंढिए, अपने सपनों को जीने का अपना रास्ता ढूंढिए, अपने सपनों को छोड़िए मत, क्विट मत करिए, जितनी भी क्षमता हो सके उतनी क्षमता से लगिए, काम करिए, आगे बढ़िए। ये टिप्पा है। मेरा नाम मोहित है। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हम अब क्या सुधार कर सकते हैं और किन विषयों पे हम वीडियो बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी है, उसी से हमें ताकत मिलती है, क्योंकि हम भी संघर्ष कर रहे हैं और क्विट ना करने की कसम खा के कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए क्विट तो नहीं करेंगे। नमस्कार।